देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 18 घंटे मेहनत करने का ही परिणाम है कि आज भारत की करेंसी रुपया डॉलर के मुकाबले 90 रुपये 21 पैसे की सबसे निचली पायदान पर रिकॉर्ड तोड़ स्थिति दर्ज कर रहा है। धैर्य बनाए रखिएगा, मोदी है तो मुमकिन है, रुपया इस बार जरूर 100 के पार जाएगा। मोदी जी, आपने कहा था मुख्यमंत्री रहते हुए कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज अपनी साख का मूल्यांकन जरूर कीजिएगा, कितना गिर गई। हम बात करते हैं रुपया क्यों गिर रहा है। रुपया गिरने के 4 मुख्य कारण होते हैं। एक तो जब देश की आर्थिक नीति और विदेश नीतियां असफल होती हैं तो रुपया गिरता है या करेंसी गिरती है। देश में से विदेशी निवेशक जब पूंजी निकाल लेते हैं तो देश की करेंसी गिरती है, रुपया गिर रहा है क्योंकि भारत से इस वर्ष 2025 में विदेशी निवेशकों ने लगभग 24 बिलियन डॉलर रुपए की पूंजी निकाल ली है। रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल और ट्रेड डेफिसिट, व्यापारिक घाटा बहुत बढ़ता जा रहा है। और चौथी बात यह है कि ट्रंप का टैरिफ जिस तरीके से व्यापार पर प्रहार बनकर टूटा है, रुपया गिर रहा है। रुपए के गिरने के लिए ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कुछ नहीं किया। आरबीआई ने लगभग 4 करोड़ डॉलर खर्च भी किए, लेकिन रुपए की गिरती हुई गति को रोकना संभव ना हो सका। रुपए गिरने से सिर्फ सरकार प्रभावित होगी ऐसा मत सोचिएगा। रुपया मेरे और आपकी निजी जिंदगी को प्रभावित करेगा, बुरी तरह से प्रभावित करेगा, क्योंकि रुपया गिरने का मतलब हमारा इंपोर्ट, जो भी सामान हम विदेशों से खरीदते हैं वो सब महंगा होगा। सबसे पहले क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा, जिसके कारण महंगाई बढ़ेगी। सब्जी, फल, दूध, राशन इत्यादि के दाम बढ़ेंगे और महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। मेरे और आपके लोन की ईएमआई, घर और गाड़ी की ईएमआई जो है वो बढ़ जाएगी। तो मेरे और आपका महीने का बजट पूरी तरीके से बिगड़ने वाला है। अगर मेरे और आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं तो पढ़ाई की फीस बढ़ जाएगी। अगर मैंने और आपने विदेशी ट्रिप कोई सोची थी तो अब वो महंगी पड़ेगी। तो इसलिए बिल्कुल इस बात के लिए तैयार रहिए कि मोदी सरकार ने एक बार फिर हमारी कमर तोड़ दी है। जय हिंद।